उपचुनाव को लेकर भाजपा ने लिया बड़ा फैसला। घोसी सीट पर तय किया अपना उम्मीदवार। सपा ने अभी विचार तक नहीं किया, लेकिन भाजपा ने आगे बढ़कर उठा लिया कदम। उपचुनाव को लेकर बढ़ने लगी सियासी सक्रियता। आमने सामने आए भाजपा और सपा के सूरमा। चुनाव आयोग द्वारा रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा क्या हुई? मऊ जिले में खाली हुई घोसी विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा आमने सामने आ गए। भाजपा ने तो उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर दिया है। हालांकि सपा की ओर से अभी तक उम्मीदवार के नाम पर विचार तक नहीं किया गया। भाजपा ने अपनी तैयारी आगे बढ़ा दी है। चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा ने किस नेता पर यहां पर दांव लगाने का फैसला लिया है। कुछ वक्त पहले ही सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहा जा रहा था कि उन्हें भाजपा लोकसभा चुनावों में लड़ाएगी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सपा को भी चौंका दिया है। दरअसल दारा सिंह चौहान ही अपनी रिक्त सीट से दोबारा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि पिछली दफा वो सपा के विधायक थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताल ठोकेंगे। दारा सिंह विधानसभा चुनाव 2022 में घोसी सीट से जीते थे। उन्होंने सपा के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी थी। अब इस बार भाजपा ने दारा सिंह पर ही दांव लगाने का मन बना लिया है। राज्य में उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 सितंबर को मतदान होना है, जबकि 8 सितंबर को नतीजा घोषित किया जाएगा। खबरों की माने तो गुरुवार की शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि दारा सिंह चौहान को ही घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा और इसका आधिकारिक ऐलान जल्द ही प्रदेश नेतृत्व की ओर से कर दिया जाएगा। कल ही दारा सिंह चौहान ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री से मुलाकात भी की थी। दारा सिंह को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि आप जाइए और चुनावी तैयारियां पूरी करिए। बीएसपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। 1996 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। दारा सिंह साल 2000 में बीएसपी के जरिए ही राज्यसभा पहुंचे। महज 12वीं तक की औपचारिक पढ़ाई करने वाले दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक रुझान के कारण बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मायावती ने अक्सर उन्हें इनाम दिया और पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर नवाजा, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सवारी कर ली। भाजपा में रहते हुए उनका मन डोलता रहा और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वो सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे, लेकिन अब फिर से सत्ता के नजदीक होने के चलते उन्होंने भाजपा में वापस आने का मन बना लिया है। सपा विधायक के तौर पर जिस सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, अब उसी सीट से फिर से चुनावी मैदान में लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।